एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। चुनाव आयोग यहां पर कभी भी चुनावी तारीख का ऐलान कर सकता है। ऐसे में यहां पर ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो गया है कि अब की बार कौन सी पार्टी तमिलनाडु में बना सकती है अपनी सरकार और कौन तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। तो आइए आज के इस ताज़ा सर्वे में तमिलनाडु की पूरी 234 विधानसभा सीटों को देखते हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी यहां पर 118 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छुपाती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर दें कि आप तमिलनाडु में अगली सरकार किसकी देखना चाहते हैं और किसे अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु के करूर जिले की। करूर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो करूर जिले से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। एडीएमके गठबंधन के खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है, जबकि टीबीके पार्टी के खाते में 0 सीटें करूर जिले से जाने का अनुमान है। इसी के बाद अगले जिले की बात करते हैं तो तमिलनाडु का अगला जिला है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जिले में है 9 विधानसभा की टोटल सीटें। तो यहाँ पर जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, तिरुचिरापल्ली जिले से डीएमके गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं। एडीएमके गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है, वहीं टीबीके पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके बाद अगले जिले की बात करी जाए तो तमिलनाडु का अगला जिला है नीलगिरी। नीलगिरी जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। तो नीलगिरी जिले का जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, यहाँ पर डीएमके गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। अगला जिला है कृष्णगिरी। तो तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लेते हैं। डीएमके गठबंधन को 2 सीटें कृष्णगिरी जिले से मिल सकती हैं। एडीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीबीके पार्टी का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। मैं अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो इसके बाद तमिलनाडु का अगला जिला आता है धर्मपुरी। धर्मपुरी जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। यहाँ से डीएमके गठबंधन को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। एडीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। बात करें टीबीके पार्टी की तो यहाँ पर टीबीके पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है। मैं अगला जिला है सेलम। सेलम जिले में है 11 विधानसभा की कुल सीटें। यहाँ पर जो सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है तो डीएमके गठबंधन के खाते में 3 सीटें यहाँ पर जाती दिखाई दे रही हैं। एडीएमके गठबंधन को 5 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, जबकि बात करते हैं टीबीके पार्टी की तो सेलम जिले की 1 सीट पर टीबीके पार्टी का कब्जा हो सकता है। वहीं अगला जिला है नामक्कल, जिसमें 6 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। नामक्कल जिले की 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो डीएमके गठबंधन को 2 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। एडीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिलती यहां से दिखाई दे रही हैं। टीबीके पार्टी का खाता खाली रह सकता है। वहीं अगले जिले ईरोड की 8 विधानसभा सीटों का सर्वे देख लिया जाए। ईरोड जिले से डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है। एडीएमके गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। टीबीके पार्टी का देखते हैं तो यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला तमिलनाडु का है तिरुपुर। तिरुपुर जिले में है कुल 8 सीटें विधानसभा की। डीएमके गठबंधन को यहाँ से 5 सीटें मिल सकती हैं। एडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीबीके पार्टी के खाते में 1 सीट जाती यहाँ पर नजर आ रही है। मैं इसके बाद अगले जिले कोयम्बटूर की बात करें, जिसमें 10 विधानसभा सीटें हैं। कोयम्बटूर जिले से डीएमके गठबंधन को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल रही हैं, वहीं टीबीके पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगला जिला है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जिले में है 6 विधानसभा की सीटें। यहाँ से डीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। एडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। टीबीके पार्टी का खाता खाली रह सकता है। मैं इसके बाद तेनकासी जिले की बात करी जाए, जिसमें है 5 सीटें विधानसभा की। तेनकासी जिले से डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एडीएमके गठबंधन को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। टीबीके पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। मैं अगले जिला है तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली जिले की 10 विधानसभा सीटों में से डीएमके गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। एडीएमके गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। टीबीके पार्टी का खाता खाली यहाँ पर रह सकता है। वहीं अगले जिले की बात करें तो इसके बाद अगला जिला है तमिलनाडु का थूथुकुड़ी। थूथुकुड़ी जिले की है कुल 6 सीटें विधानसभा की। यहाँ से डीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। एडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, जबकि टीबीके पार्टी का यहाँ से भी खाता खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है विरुधुनपुर। विरुधुनपुर जिले में है कुल 6 सीटें विधानसभा की। तो यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। एडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। टीबीके पार्टी को 0 सीटें मिल सकती हैं। अगले जिले रामनाथपुरम की बात करते हैं। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। तो रामनाथपुरम जिले के अंदर डीएमके गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। एडीएमके गठबंधन
और टीबीके पार्टी का खाता खाली रह सकता है। अगले जिले डिंडीगुल की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर डीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 5 सीटें, एडीएमके गठबंधन को 2 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। टीबीके पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अगले जिले थेनी की बात करते हैं, यहाँ पर 5 विधानसभा की कुल सीटें। थेनी जिले से डीएमके गठबंधन को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। एडीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। टीबीके पार्टी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु की 119 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें डीएमके गठबंधन को अभी तक 70 सीटें मिल रही हैं, एडीएमके गठबंधन को मिल रही हैं 45 सीटें, टीबीके पार्टी को 4 सीटें अभी तक मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अगला जिला है मदुरई। मदुरई जिले में है 10 विधानसभा की कुल सीटें। यहाँ से डीएमके गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं, एडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, टीबीके पार्टी को भी 2 सीटें मदुरई जिले से मिलने का अनुमान है। अगले जिला है शिवगंगा। शिवगंगा जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर चारों सीटें डीएमके गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। इसके बाद पुदुकोट्टई जिले की 6 विधानसभा सीटों में से डीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 5 सीटें, एडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। टीबीके पार्टी का खाता खाली रह सकता है। वही बात करें इसके बाद पेरम्बलूर जिले की, यहाँ पर है 2 विधानसभा की कुल सीटें, जिसमें डीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, एडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। टीबीके पार्टी का खाता 0 रह सकता है। बात करें इसके बाद अरियलूर जिले की 2 विधानसभा की, यहाँ पर कुल सीटें, तो यहाँ पर डीएमके गठबंधन क्लीन स्वीप करता दिखाई दे रहा है। अगला जिला है तंजावुर। यहाँ पर है 8 विधानसभा की टोटल सीटें। तंजावुर जिले से डीएमके गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं, एडीएमके गठबंधन को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। वहीं टीबीके पार्टी का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। अगले जिले तिरुवारूर की बात कर लिया, जिसमें 5 सीटें विधानसभा की हैं। तिरुवारूर जिले से डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, एडीएमके गठबंधन को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। टीबीके पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती दिखाई दे रही है। अगले जिला है नागपट्टिनम। 6 विधानसभा की यहाँ पर कुल सीटें हैं। नागपट्टिनम जिले से डीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं, एडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। टीबीके पार्टी के खाते में 0 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। अगले जिला है मयिलादुथुरई। 3 विधानसभा की यहाँ पर सीटें आती हैं। तो मयिलादुथुरई जिले का जो सर्वे देखते हैं, यहाँ से तीनों सीटें डीएमके गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। अगले जिला है कोड्डालोर। कोड्डालोर जिले में 9 विधानसभा की टोटल सीटें आ जाती हैं। तो डीएमके गठबंधन को यहाँ पर मिल सकती हैं 6 सीटें, एडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, टीबीके पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। वही बात करें कल्लाकुरिची जिले की, यहाँ पर 4 विधानसभा की टोटल सीटें आ जाती हैं। कल्लाकुरिची जिले के अंदर डीएमके गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। अगले जिला है विलुपुरम। विलुपुरम जिले में है 7 सीटें कुल विधानसभा की। डीएमके गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं, एडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। टीबीके पार्टी का खाता खाली रह सकता है। अगले जिले तिरुवन्नामलाई की 8 विधानसभा सीटों का सर्वे देख लिया जाए तो डीएमके गठबंधन को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती है, एडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। टीबीके पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है। वही बात करें तिरुपत्तूर जिले की, जिसमें 4 सीटें विधानसभा की हैं। तिरुपत्तूर जिले से डीएमके गठबंधन को मिल सकती है 3 सीटें, एडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। टीबीके पार्टी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। अगले जिले रानीपेट की बात करते हैं, यहाँ पर है 4 विधानसभा की कुल सीटें। तो यहाँ से डीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, एडीएमके गठबंधन को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। टीबीके पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद अगले जिले वेल्लोर की बात कर ली जाए, यहाँ पर 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, एडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। टीबीके पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है। इसके बाद बात करते हैं चेंगलपट्टू जिले की 6 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं, एडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। टीबीके पार्टी का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। अगले जिले कांचीपुरम की बात कर ली जाए, यहाँ पर है 4 विधानसभा की कुल सीटें। कांचीपुरम जिले के अंदर डीएमके गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। मैं अगले बढ़ते हैं तो तिरुवल्लूर जिले की 6 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें। डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है, यहाँ पर एडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। टीबीके पार्टी को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अगले जिला है चेन्नई। चेन्नई जिले में कुल 22 सीटें विधानसभा की। तो यहाँ से डीएमके गठबंधन को 10 सीटें मिलने का अनुमान है, एडीएमके गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती है। टीबीके पार्टी को 3 सीटें यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही हैं। तो यह है तमिलनाडु के पूरी 234 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल है।
इस ओपिनियन पोल में यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 161 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एडीएमके गठबंधन को 62 सीटें मिलती दिख रही हैं। टीबीके पार्टी को 11 सीटें मिलती यहाँ पर नजर आ रही। तो आप देख सकते हैं कि जो सर्वे यहाँ पर निकलकर सामने आया है, डीएमके गठबंधन इस बार फिर से यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में दिख रहा है और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बनाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि टीबीके पार्टी यहाँ पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का पूरा यहाँ पर काम कर रही है। तो आप हमारे इस सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत है? आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से एमके स्टालिन तमिलनाडु के अगले नए मुख्यमंत्री बनेंगे? फिर इस बार एडीएमके गठबंधन का इस बार कब्जा हो सकता है, फिर टीबीके पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर दें।